हेलो फ्रेंड्स। रैंडम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज मैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 9 का आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसका नाम है रिफ्लेक्शन। उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट वन क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना। मिरर एक्स इज यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल। तो पहला कौन सा मिरर है? एक्स। एक्स का किस लिए यूज हो रहा है? कंसंट्रेशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन के लिए कौन सा मिरर लगता है। कंसंट्रेशन कौन सा मिरर होता है इसके लिए? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। दूसरा देखिए, मिरर वाइज यूज ऑन द साइड ऑफ व्हीकल। जो अपनी व्हीकल्स होती हैं उनके साइड में अपन कौन सा मिरर लगाते हैं? वो अपन लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है? साइड व्यू। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अब उसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द टू मिरर्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाई मिरर एक्स, जो एक्स मिरर के द्वारा इमेज बन रही है, इज रियल, डिमिनिश एंड फोकस। क्या वो रियल होगी, डिमिनिश होगी और फोकस पर बनेगी? बिल्कुल। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। उसमें कैसी इमेज बनती है? रियल बनती है। तो पहला ऑप्शन अपना सही है। दूसरा देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द इमेज फॉर्म्ड बाई मिरर वाई इज वर्चुअल। क्या बाई मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कौन सा इमेज है? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाई मिरर एक्स इज वर्चुअल, डिमिनिश एंड इरेक्ट। क्या मिरर एक्स के द्वारा वर्चुअल इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। कौन सा मिरर है? वो कॉनकेव मिरर है। तो ये वाला तो अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। द इमेज फॉर्म्ड बाई मिरर वाई इज रियल। जो मिरर वाई है क्या रियल इमेज बनाएगा? नहीं बनाएगा। कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो अपना कौन सा सही है? फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट द डेंटिस्ट होल्ड द कॉनकेव मिरर। तो इसमें बोला गया है कि जो डेंटिस्ट लोग हैं, डॉक्टर हैं, वो क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। किस लिए? इन ए मैनर दैट द टीथ आर पोजिशन, जिससे जो अपनी टीथ है उनकी पोजिशन को देखा जा सके। तो देखिए कहां पर रखा जाएगा। पहले आप देखते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है। इस तरीके से होता है कॉनकेव मिरर। यहाँ क्या होता है? उसकी पोल होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सी। ये क्या है? पोल, फोकस और सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहां पर रखा जाएगा? आप अगर आपको बड़ी इमेज देखनी है तो ये अपन रखेंगे पोल एंड फोकस के बीच में, यहाँ पर। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। ए कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किसको रखा जा रहा है? कैंडल फ्लेम को। एक कैंडल को कहां पर रखा जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज इट्स इमेज इज फ्रॉम। तो उसकी इमेज कहां बनेगी? पहले अपन देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। याद देखिए ये ऐसे है ना। यहाँ पर क्या होता है? फोकस होती है, यहाँ पर P होता है और यहाँ पर C होता है ना? तो अपन कहां पर रखेंगे? बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस F2। क्या F2 पर रखा जाएगा? F2 मतलब यहाँ पर इधर रखा जाएगा क्या ऑब्जेक्ट को। दूसरा क्या है? एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। क्या मिरर से इन्फिनाइट डिस्टेंस पर रखा जाएगा? इधर रखा जाएगा ऐसे, इन्फिनाइट डिस्टेंस। बिहाइंड द मिरर एट द प्रिंसिपल फोकस। क्या प्रिंसिपल फोकस पर इमेज बनेगी? बिल्कुल सही है, यहाँ पर इमेज बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं। कॉनकेव मिरर फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कॉनकेव मिरर है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो देखिए पहला है ए रियर व्यू इमेज इन व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होती हैं, बाइक कार वगैरह होती है ना, उनमें जो मिरर लगता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या है, ये सोलर फर्नेस, इसको भी देखते हैं अपन। अगला क्या है, तो प्रोड्यूस डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कहां पर होता है, लाइट का डाइवर्जेंट मींस ऐसे, इस तरीके से देखिए आप, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो डाइवर्जेंट लाइट का इस तरीके से होता है, जैसे लाइट रे आई इस तरीके से, वो क्या होगी, इस तरीके से निकल जाएगी, तो डेट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। ये कौन सा मिरर होता है, ये भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगला क्या है, टू व्यू फुल साइज इरेक्ट इमेज। अभी अपन ने देखा था डेंटिस्ट वाला, फुल इमेज कहाँ चाहिए, कहाँ बनती है, फुल इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, है ना। तो ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तीनों कॉन्वेक्स मिरर हैं। उसने पूछा क्या था, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, ये होता है सोलर फर्नेस में, जब लाइट का क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 5 से अपने न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। पहले क्या है, अपन मिरर का बनाते हैं, इमेज कैसे बनेगी, इधर देखिए। पहले कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो इस तरीके से होता है कॉनकेव मिरर। यहां पर क्या होता है, पोल होती है, यहां पर फोकस, यहां पर सी। ये पी माने पोल, एफ माने फोकल लेंथ, और सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। पहले आप एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको आप किससे नोट करेंगे, इसको आप करेंगे यू से। उसके बाद क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इसको अपन करते हैं वी से। और क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसको करते हैं एफ से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी डिनोटेड बाई यू, एंड इमेज डिस्टेंस विल बी डिनोटेड बाई वी, एंड फोकल लेंथ विल बी डिनोटेड बाई एफ। देखते हैं क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 30। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के इस साइड रखा जाता है ऑब्जेक्ट, यहां रख देता हूं मैं। तो इस साइड जो भी रखेंगे अपन, तो साइन कैसे होंगे, माइनस में। तो ये 30 है ना, वो किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी, 30 किस में आएगी, माइनस में। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म एट 60 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब क्या दिया गया है, ये इमेज की डिस्टेंस है, कितनी इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो वी कितना है अपना, वी है अपना 60। ये किसमें होगी, माइनस में, क्योंकि इमेज बन रही है उसकी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, किस साइड बनती है, मिरर के फ्रंट में। तो ये 60 हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, उसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो यू विल हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। तो आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो आपको पता होना चाहिए मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं इधर लिखता हूं, इधर देखिए आप, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ये बेसिकली क्या होता है, 1/f, एफ मीन्स फोकल लेंथ, इक्वल होता है 1/v। v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस, ये मिरर से इमेज कितनी दूरी पर है। उसके बाद प्लस 1/u, u बताया था मैंने अभी, क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें बस आपको क्या करना है, जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि 1/, फोकल लेंथ क्या है पता नहीं है, यू विल हैव टू फाइंड, आपको निकालना है फोकल लेंथ। तो इसको मैं मान लेता हूं f इक्वल टू 1/v। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, 1/v।
तो v कितना दिया गया, माइनस का 60। माइनस 60 क्यों है, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज है, इसलिए मैंने इसको किस में लिया है, माइनस में। तो यह जाएगा माइनस का 60, प्लस लगा हुआ है 1/u। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। एक बात याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। यहाँ पर कितनी दी गई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मिरर के इस साइड रखी जाती है, इसलिए किस में होती है, माइनस में। बस आपको सॉल्व करना है। इधर देखिए 1/f इक्वल टू हो जाएगा, माइनस नीचे है ऊपर हो जाएगा, तो माइनस का 1/60, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1/30, तो 1/f इक्वल हो जाएगा 60 एंड 30 का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 60। 60 बन जाए 60, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 बन जाए 1, ये माइनस का 1, माइनस का 30 का टेबल 60 में पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, 32 या 60, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 बन जाए 2, तो ये माइनस का 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन। 1/f इक्वल हो जाएगा, नीचे 60 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस का 3। इधर देखिए इसके आगे 1/f इक्वल टू हो जाएगा, इसका मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, माइनस का 3/60। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, f का -3 में होगा, 60 का 1 में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3f इक्वल टू 60, तो f इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 60/3। अब इसको डिवाइड करूंगा मैं फर्दर, तो f इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 20। तो ये क्या आ गई आपकी फोकल लेंथ, माइनस में क्यों आई है, बिकॉज द फोकल लेंथ कहां पर होती है, फ्रंट में, कहां पर होती है, फ्रंट में। सो किस लिए आई है, निगेटिव में आई है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस का बी वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखिए क्या है, एन ऑप्टिकल डिवाइस विच ऑलवेज प्रोड्यूस इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +1। तो यहां पर देखिए ये एम मतलब क्या होता है, यहां पर मैग्निफिकेशन, एम इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, इसको एम से करते हैं डिनोट, कितना दिया गया, +1। तो +1 मैग्निफिकेशन हमेशा किसका होता है, ये होता है आपका प्लेन मिरर का, किसका होता है, प्लेन मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A 5 centimeter long rod is placed vertically in front of a concave mirror if its 5 centimeter long image is formed at 20 centimeter in front of the mirror. The focal length of the mirror is, देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 5 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, कोई भी लकड़ी हो सकती है ना, रॉड है यहाँ पर, इज प्लेस्ड वर्टिकली, कैसा रखा गया है उसको, वर्टिकली, सीधा रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। बनाता हूं मैं, ये क्या होता है आपका, कॉनकेव मिरर। यहां पर पोल होता है, P इज कॉल्ड पोल, F इज कॉल्ड फोकस एंड C कॉल्ड कर्व, सेंटर ऑफ कर्वेचर। P का मतलब पोल, F फोकस होती है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अभी देखिए कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसकी हाइट दी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख देता हूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद वर्टिकल रखा गया है उसको कॉनकेव मिरर के सामने, इफ इट्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म्ड। अब इमेज की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज, ये भी सेम ही है 5 सेंटीमीटर। और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है, फ्रॉम एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या है, क्या निकालना है, फोकल लेंथ, ठीक है। अब क्या बताया गया इसमें, जो इमेज बन रही है आपकी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, सेम है, 20 दी गई है ना, तो मान लो ऑब्जेक्ट बेसिकली यहीं पे रखा जाएगा, यहां रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज भी इसकी यहीं पर बनेगी, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 20। केवल वन ही पोजीशन पर क्या होता है,
सेम सी पर ही इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेम होती है। तो यहाँ पर 20 है, तो आपको पता होगा सी इक्वल टू होता है 2f। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल होता है फोकल का। तो सी का डबल मतलब फोकस का डबल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सी कितना हो गया अपना, यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो सी 20 है, तो फोकल उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 20 का हाफ क्या होता है, ये होता है आपका 10। क्या होता है, 10। तो फोकल लेंथ 10 आएगी, लेकिन मिरर के इस साइड है फ्रंट में, तो दैट इज वाई इट इज इन नेगेटिव, क्योंकि उसके फ्रंट में है, तो किस में होगी, माइनस में। तो आपकी फोकल कितनी आएगी, माइनस का 10। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर in front of concave mirror। देखिए यहाँ पर सेम कॉनकेव मिरर ही बताया गया है। इसको थोड़ा बना लेता हूं मैं, यहाँ पर डायग्राम देखते हैं अपन। आपको क्या फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर से क्या आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे करना है इसको। तो बनाता हूं मैं यहाँ पर। P इस क्या होता है, फोकल लेंथ, सॉरी P होता है पोल, F क्या होता है फोकल लेंथ, और C क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं क्वेश्चन को। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यूज मिरर फॉर्मूला, क्या यूज करना है आपको, मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी मैंने लिखाया था क्या होता है मिरर फॉर्मूला, अभी दोबारा बता रहा हूं मैं। मिरर फॉर्मूला ये क्या होता है अपना, 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस का 1/u। अभी बताया था f इज कॉल्ड फोकल लेंथ होती है, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और उसने क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, कितनी है 10। तो ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको आप किससे डिनोट करते हैं, u से। तो u इज इक्वल कितना हो जाएगा 10, क्योंकि मिरर के फ्रंट में, तो ये किस में आएगी, माइनस में। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रंट में होता है, इसलिए हमेशा कैसा आता है, माइनस में। तो इसका भी माइनस हो जाएगा। और फोकल लेंथ दी गई है, क्या दिया गया है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ भी इसके सामने ही होती है फ्रंट में, तो ये भी नेगेटिव में आएगी। तो कितनी है 15, तो ये भी माइनस का 15 हो जाएगा। आप क्या करना है, जस्ट आपको निकालना है कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है। इमेज मतलब v को किससे करते हैं, मतलब होता है इसका इमेज डिस्टेंस। तो ये आपको निकालना है। तो यहां पर लगाते हैं फॉर्मूला 1/f। f कितना दिया गया है अपन को, f की वैल्यू है माइनस का 15 प्लस 1/v। v क्या होता है इमेज डिस्टेंस, वो आपको निकालना है। तो उसको एच डी से रखता हूं मैं सेम। उसके बाद है अपना प्लस 1/u। u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कितना है माइनस का 10 अपॉन 1/- माइनस का 10। बस अब इसको बस सॉल्व करना है, तो आपको इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी। ये माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 1/15 इक्वल 1/v। ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 1/10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन। तो ये माइनस का 1/10 इस साइड लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/15 इसको इधर लाऊंगा इस साइड, तो प्लस का 1/10 इक्वल में क्या बचेगा 1/v। अब इन दोनों को जस्ट आपको एलसीएम लेना है। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30। एलसीएम कैसे लिया जाता है, 15 10, इनमें से बड़ा कौन सा है, 15 बना है। क्या 15 10 की टेबल में आता है, नहीं आता है। तो 15 का टेबल डबल बार पढ़ेंगे, 15 टू 30। तो 30 के 10 की टेबल में आता है। तो 30 क्या हो गया आपका एलसीएम। अब देखिए इसका टेबल पढ़ना है, जस्ट 15 टू 30 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 बन जा 2। ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 2, बीच में क्या है प्लस। 10 3 है 30, 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 बन जा 3 इक्वल में क्या अपना 1/v। अब माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे इसको, तो प्लस 3 बड़ा है -2 छोटा है, तो कितना बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू प्लस का 1 लिख सकते हैं। वैसे ये अंडरस्टूड होता है, +1 लिख भी सकते हैं आप, वैसे लिखना नहीं चाहिए। मैं लिख देता हूं 1/30 इक्वल में क्या है 1/v। तो v का अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन,
v का 1 में होगा, 30 का 1 में होगा, तो v का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 30 बन जा 30। तो ये आपकी इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई, 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, प्लस 30 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। जस्ट आपको देखना है कि मिरर कौन सा है, उसकी इमेज, या उसको आपको देखना है इमेज पूछ रहा है क्या पूछ रहा है। जस्ट आपको पहले फिगर बनाना है उसका, फिगर से क्या आपको इजी हो जाएगा बनाना, करना उस क्वेश्चन को। मैं बनाता हूं कॉनकेव मिरर, एरा यहां पर क्या होता है, P इज कॉल्ड पोल, F होती है फोकल लेंथ, C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस आपको फिगर बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन देखना है क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30। अब देखिए, और फोकल लेंथ कितनी दी गई है आपको, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फोकल लेंथ आपकी कितनी है, वो दी गई है 20। आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है पोजीशन ऑफ इमेज। आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। इसको आप किससे डिनोट करते हैं, V से, और ऑब्जेक्ट को किससे करते हैं, U से। ठीक है, अब आपको देखना है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना, ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा था, हमेशा फ्रंट में रखा जाता है, इसलिए किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो ये 20 माइनस का 20 हो जाएगा। अब इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो पता चलेगा किस में आएगी। आप स्टार्ट करते हैं, क्या यूज करना है अपन को, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस का 1/u। तो 1/f, फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 20 इक्वल 1/v। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको सेम लिख देता हूं, v प्लस का 1/u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितनी दी गई है, माइनस का 30। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन, जो माइनस का नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 1/20 इक्वल हो जाएगा 1/v, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1/30। अब इसकी साइड चेंज करूंगा मैं, ये इस साइड है, इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/20, और ये माइनस जो इधर है ना, इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस का 1/30 इक्वल में क्या है, 1/v। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, जो आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको सेम लिख देता हूं 1/v। 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। इधर करते हैं अपन इसको, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। अभी बताया था मैंने एलसीएम कैसे लिया जाता है, यहां भी देख लो, 20 30 में बड़ा कौन सा है, 30। तो 30 20 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो 30 का टेबल बढ़ो डबल बार, 32 या 60, तो 60 20 की टेबल में आता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम। तो 60 विल बी द एलसीएम। अब 20 का टेबल पढ़ो, 60 में कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, 3 बन जा 3, तो ये माइनस लगाया तो माइनस का 3, ये प्लस लगाया बीच में प्लस। अब 30 का पढ़ो 60 में, 32 या 60, 2 टाइम्स गया, 2 बन जा 2 इक्वल में क्या है अपना, 1/v। अभी माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/60 इक्वल में क्या बचेगा अपना, 1/v। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v का इसमें 1 में करेंगे, 60 का भी 1 में करेंगे, देखते हैं। तो v का -1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का v इक्वल में 60 बन जा 60। अभी माइनस इस साइड है तो उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा वैल्यू के साथ, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 60। तो दिस विल बी द आंसर, तो यही आपका क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, जो कि पिछले साल के क्वेश्चन सारे हैं ना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यहाँ भी कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो जस्ट बनाइए आप, जैसे ही आएगा तो क्या है, कॉनकेव मिरर, ऐसा होता है ये कॉनकेव मिरर। यहाँ क्या होता है,
पोल, P इज कॉल्ड पोल, F इज क्या फोकल लेंथ और C क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या क्या दिया हुआ है जस्ट उतना देखना है अपन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 18 सेंटीमीटर, यहां लिख देता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18। उसके बाद देखते हैं क्या फोकल लेंथ भी दी गई है, फोकल लेंथ ये कितनी है अपनी 12। ओके उसके बाद देखते हैं क्या है, आपको क्या यूज करना है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। क्या डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन मतलब पता लगाना है, क्या पता लगाना है अपन को पोजीशन किसकी इमेज की। तो इमेज डिस्टेंस निकालना है बेसिकली आपको, इमेज डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ना कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा कैसी होती है नेगेटिव। तो 18 किसका हो जाएगा माइनस का 18। फोकल लेंथ भी कैसी होती है इसकी ऑलवेज नेगेटिव, तो दैट इज व्हाई इट इज इन नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव में होगी। नेक्स्ट क्या है इमेज डिस्टेंस, ये आपको निकालना है। किससे करते हैं डिनोट इमेज डिस्टेंस को, V से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से और फोकल लेंथ को F से। अब बस आपको जस्ट क्वेश्चन करना है, क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या यूज करना है आपको मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस का 1/u। अब देखिए जस्ट वैल्यू रखना है आपको यहाँ पे, तो 1/f, f फोकल लेंथ कितनी है माइनस का 12 इक्वल 1/v, v क्या है यहाँ पे v आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस, तो इसको सेम रख देता हूं v प्लस का 1/ क्या है नीचे u, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो क्या दी गई है 18, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा है मिरर के सामने तो किस में होगा ये नेगेटिव में, तो माइनस का 18। इसको सॉल्व करते हैं अपन, माइनस नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 नीचे कितना है 12 इक्वल 1/ ये v आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस, इसको एच डी से रखता हूं v प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 1/18। उसके बाद देखते हैं माइनस का इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/12 प्लस हो जाएगा 1/18 इक्वल में क्या होगा 1/v। बस आपको v की वैल्यू निकालनी है, अभी एलसीएम लेंगे उसी तरीके से मैंने बताया था। तो 18 टू ये 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 36 क्या होगा इसका एलसीएम, टेबल पढ़ता हूं 12 3 ये 36, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 18 2 या 2 टाइम्स गया 2 बन जा 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे इक्वल में क्या दिया गया 1/v। तो देखिए -3 + 2 कितना होगा माइनस का 1, नीचे कितना है 36 इक्वल में क्या आएगा 1/v। v क्या है इमेज डिस्टेंस जो आपको निकालना है, तो v का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v का -1 के साथ होगा 36 का 1 के साथ होगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का v इक्वल में कितना होगा 36, तो v इस साइड है उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 36। ये क्या होगा आपका आंसर। थैंक यू दोस्तों। तो ये आपके पिछले साल के क्वेश्चंस थे PYQ क्लास 10th चैप्टर 9 के। अगला नेक्स्ट आपके लेके आऊंगा MCQ। थैंक यू, धन्यवाद।